आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता योगेश वर्मा जी हैं। उनसे बात करेंगे कि नगर निगम के फ़िलहाल क्या हालात हैं और दिल्ली सरकार से अभी तक की जो बातचीत है या जो प्रयास हैं कितना सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। योगेश वर्मा जी, इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। वर्मा जी, मैं यह जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस तरीके के हालात फ़िलहाल नगर निगम में बने हुए हैं, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, दिल्ली सरकार के साथ आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फंड्स आ सकें। फ़िलहाल इस समय क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा इसका आभास हमें पहले भी था जी। कि पिछले जब से कोरोना काल हुआ है, दिल्ली सरकार का जो सहयोग है वो मिल नहीं रहा था हमें, और हम निरंतर उनके संपर्क में थे। हमने हमेशा उन्हें ये कहा कि जो दिल्ली सरकार है वो निगमों की अभिभावक के रूप में होती है, और संघीय ढांचे के अंदर ये दिल्ली सरकार जो सरकार होती है वो निगमों को फंड भी देती है और उसको सहयोग भी करती है। क्योंकि हमारी जो संस्था है वो कोई प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो भी काम होता है वो फ्री होता है। हम लोग जनता को सेवा देते हैं, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो सफाई के रूप में हो, चाहे वो चिकित्सा के रूप में हो। हमारे यहाँ हर चीज़ फ्री है, लेकिन हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। और दिल्ली के अंदर निरंतर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पॉपुलेशन है, जनसंख्या वो बढ़ रही है, तो उसी प्रकार से हमारे खर्चे भी बढ़ते रहे हैं, लेकिन संसाधन जो है हमारे कम है। तो ऐसे में हमने दिसंबर के अंदर हमने मुख्यमंत्री जी को, पहले हमारे तीनों मेयर बैठे थे जाकर उनके पास, और उन्होंने कहा था कि हम आपको जल्दी ही इसके लिए सहयोग करेंगे। लेकिन 7 दिसंबर को हम अपने तीनों निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी स्टैंडिंग मेयर और नेता सदन सारे मिलकर, साथ में पार्षद भी मिलकर गए थे। हमने बात करनी चाहिए थी कि हमारी जो स्थिति है और जो हमारा फंड बनता है वो आप हमारा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद पूर्ण रूप से राजनीति करने के मूड में थे, और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के जनता की सूध लें, कर्मचारियों की सूध लें, उनके परिवारों की सूध लें। हम लोग सुबह से शाम तक बैठे। बीच में एक बार मुख्यमंत्री जी हमें देखा और गाड़ी तेज दौड़ाकर चले गए। वापसी पर जब आए तो उन्होंने फिर से हमें ये कहा कि मैं अंदर जाता हूँ, आपको बुलाता हूँ, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। आधा घंटा हमने उन्हें बाहर रोक के रखा। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य की बात है, शर्मनाक बात है कि दिल्ली के जो प्रथम नागरिक तीनों महापौर उनके द्वार पे खड़े थे, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जब अंदर गया तो लौटकर नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने एक बैक डोर एंट्री खुलवा ली, और बैक डोर से फिर उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। हम लोग, देखिए, हम लोग जो हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कोई उनको काम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम उनके साथ में घर के द्वार पर बैठ गए कि शायद जो भारत की संस्कृति है जो कहती है कि कोई भी व्यक्ति जब द्वार पर आए तो उसके साथ आप मिलो, अतिथि देवो भव जब हम कहते हैं तो उसके पीछे भाव यही होता है कि आपसे मिलने कोई आया है तो आप उससे बात कीजिए। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, 13 दिन हम लोग उनके दिन रात घर पे बैठे रहे, लेकिन वो बाहर निकल कर नहीं आए। शायद उनके संस्कार नहीं होंगे, ऐसे मैं तो ये मान के चलता हूँ कि उनके संस्कारों में ये नहीं सिखाया गया होगा कि इतनी ठंड के अंदर जब आप एक तरफ तो शेल्टर होम खोलने की बात करते हो, लेकिन आपके घर के बाहर जो दिल्ली के प्रथम नागरिक, जनप्रतिनिधि, महिलाएं बाहर बैठी थी, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा वर्मा जी, अभी इस समय 1 हफ्ते के करीब हड़ताल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है नगर निगम को, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को। 1 महीने की सैलरी सफाई कर्मचारियों को दी गई है, तो क्या लग रहा है कि कुछ अभी आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, ऐसा है, हम लोग सदैव प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश हम कर रहे थे पहले दिन से, इसीलिए हम कहने के लिए भी गए थे, और आज भी हम लोग कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। कर्मचारी जहां कहेंगे हम उनके साथ वहां जाने के लिए भी तैयार हैं, और उनके लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द हम अपने जितने संसाधन हैं वो जुटाकर कर्मचारियों की तनख्वाहें दें। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है बार बार कि नगर निगम अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। अपने संसाधनों से जो राजस्व आ सकता था वो उतना नहीं आ पा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है, देखिए, 6 महीने तो हमारे कोरोना के कारण चले गए, अभी भी बिजनेस नहीं उठे हैं, और हम कितनी मार मारे अपने जो है नागरिकों को। देखिए,
उन्हीं लोगों से तो लेना है, लेकिन जब उनके बिजनेस नहीं है तो आखिर, लेकिन फिर भी आप देखिए ना कि आज हमारा जो बजट है 3600 करोड़ का है, दिल्ली सरकार ने अभी तक कितना दिया है? 1100 करोड़। तो उससे ज़्यादा तो हम दे चुके हैं। तो कोई सारा पैसा कोई दिल्ली सरकार थोड़ी देती है हमें। जो बजट में प्रावधान रखती है उसमें भी कटौती कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मानते हो कि आज उनके भी संसाधन कम हुए हैं, लेकिन आप निगम के साथ क्यों भेदभाव करते हो? आप 17% पीडब्ल्यूडी का काटते हो, 15% डूसिब का काटते हो, लेकिन एमसीडी का 60% काटते हो। ये क्या कारण है? तो इसका मतलब आप भेदभाव करना चाहते हो, आप कर्मचारियों को परेशान करना चाहते हो। अच्छा, नगर निगम के संसाधनों की बात करें तो ध्यान सभी का हाउस टैक्स, संपत्ति कर पे तो जाता है, उससे आ भी रहा है, लेकिन नगर निगम के जो कुछ और भी संसाधन है, जैसे पार्किंग का है, जैसे कि विज्ञापन का है, इस और जो रेवेन्यू जो विंग है आपका लाभकारी परियोजना विभाग है, उसकी भी कई परियोजनाएं हैं, उनसे पैसा जो आना था वो भी नहीं आया है और वसूली भी नहीं हो पा रही है। देखिए, अब जहाँ तक पार्किंग और उसकी बात आप कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की, आज जब लोग घरों से बाहर मार्केट्स में नहीं जा रहे, जब सारे थिएटर्स बंद हैं, आधा काम बंद है, तो पार्किंग में भी हम लोग पूरे प्रयास रहते हैं। और हमने पीछे उनको ये सुविधा भी दी है कि आप उस पीरियड का छोड़कर बाकी हमें दीजिए, और इसके नोटिस जा चुके हैं। आज जब दुकानदार के पास काम नहीं होगा, वो एडवर्टीजमेंट के लिए भी नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने ठेकेदारों को कहा है कि आप अपनी पेमेंट दीजिए। हमारी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ड्यूज़ नहीं है, वो हम इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि पीछे कोरोना काल के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब हमने सबको नोटिस भेज दिए हैं। और हाउस टैक्स की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाउस टैक्स पिछले वर्ष जनवरी के महीने में था, आज हम उससे आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं। तो हमारे हाउस टैक्स के प्रयास हैं और भी अच्छे आएंगे आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और उठ रही है मांग, जो आम आदमी पार्टी है वो ये कहती है कि नगर निगमों को भंग करके दोबारा से इलेक्शन करा ली जाए। कांग्रेस डिमांड ये करती है कि भंग ही कर देना चाहिए क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रहा है नगर निगम और सत्ताधारी दल संभाल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि 2 बार, यानी कि 3 बार भंग हो चुका है पहले भी नगर निगम, उसमें से 2 बार केवल आर्थिक संकट की वजह से ही भंग करना पड़ा था। इस बारे में बीजेपी क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, उनकी तो इस डिमांड से उनकी मंशा का पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है, कि वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण ये डिमांड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भंग होगी और हम लोग इतना परेशान कर दें। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो दिल्ली सरकार ही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को मालूम है उनका आगे कोई रास्ता नहीं है, उनके तो कोई प्रतिनिधि जीत के आने वाले नहीं है। आज वो जनता के अंदर ना तो जा रहे हैं, ना उनको मालूम है कि आज किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर कहीं उनका एक भी प्रत्याशी जीत पाएगा। तो इसलिए दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, लेकिन हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अपना रोल निभाए। एमसीडी जो इसके अलावा जितना है वो अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बार बार एक चीज़ और डिमांड उठती रही है कि 3 जो नगर निगम बनाए गए, एक को तोड़ करके ट्राइफर्केशन करके उसको एक कर दिया जाए तो शायद इस संकट का कुछ हद तक समाधान निकल सकता है। देखिए, ऐसा है, इसकी चाबी भी दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार चाहे तो आप अपना जो है पास कर दीजिए अपने यहाँ कानून कि तीनों को एक किया जाता है, सेंटर के पास भेज दे और सेंटर उसके बाद निर्णय लेगा। लेकिन शुरुआत इसमें भी दिल्ली सरकार को करनी होगी। दिल्ली सरकार अगर चाहती है तो उसको कर दे। हम इसके साथ एक मांग और करते हैं दिल्ली सरकार से, अगर दिल्ली सरकार कहती है, ये जो निर्णय लेने की पावर दिल्ली सरकार को है, आप हमारे तीनों का फाइनेंशियल हेड एक कर दीजिए, तीनों का फाइनेंशियल हेड एक कर दीजिए, और जो आप कर्मचारियों की सैलरी है सैलरी हेड में दीजिए। अब दे दीजिए सैलरी हेड, बना दीजिए सैलरी हेड, ताकि वो सीधी सैलरी में जाए। कुछ तो काम कीजिए, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि नगर निगम से प्रस्ताव बार बार दिल्ली सरकार को भेजे जाते हैं, तो क्या इस तरीके का ताकि ट्राइफर्केशन को ख़त्म करके एक नगर निगम करने का कोई प्रस्ताव नगर निगम की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है, ये जो बातें हैं ये केवल कहते हैं हाइपोथेटिकल बातें हैं। आज के दिन में अगर दिल्ली सरकार हमारे साथ बैठे, हमारे साथ इस प्रकार के कोई निर्णय लेना चाहती है तो बात तो करे। हम ताली कभी एक हाथ से नहीं बजा करती। अगर वो सच में
दिल्ली की जनता के हितैषी हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर इस प्रकार की बीमारी ना फैले, परेशानी ना हो। तो दिल्ली सरकार हमारे साथ बैठे, इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव हैं, हम जनता के हित के लिए हम हर काम करने को तैयार हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। मिलते हैं कुछ समय के बाद एक फिर नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।